हेलो एवरीवन। वेलकम टू किशोरी क्लासेस। तो आज है 31 मार्च 2025। 31 मार्च 2025 के जितने भी करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स टेक विद द रिवीजन। सबसे पहले है खेलो इंडिया पैरा 2025 में सबसे ऊपर कौन रहा। सबसे ऊपर जो राज्य रहा वो हरियाणा रहा। हाल में ही कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा चाय का निर्याता बना है, वो है भारत। विश्व में सर्वाधिक दूध जो दूसरा देश बना है वो भारत बना है। विश्व में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करने वाला देश कौन सा बना है, वो भारत बना है। हाल में ही किस राज्य ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैट बॉक्स सारथी लॉन्च किया है, वो हरियाणा है। 1 मई 2025 से आरबीआई के अनुसार भारत में एटीएम से नकद निकासी पर कितना चार्ज लगेगा, 19 रुपये। अगर हम नॉन फाइनेंशियल की बात करें, जैसे हम बैलेंस वगैरह पता कर रहे हैं, तो उसके ऊपर 7 रुपये लगेंगे। ठीक है। और उसके बाद ये हाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है, वाराणसी में। इटली की लग्जरी सुपर कार निर्माता फरारी जो है भारत में किस स्थान पर अपना सबसे पहला सर्विस स्टेशन खोलने जा रही है, वो बेंगलुरु कर्नाटक में। उसके बाद है इन दुनिया का एकमात्र चौगनी पैरा तीरंदाजी कौन है, वो शीतल देवी। हाल में ही 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ आयोजित किया गया, वो ब्राजील के अंदर। हाल में ही DX एज की शुरुआत किसने की, VVR सुब्रमण्यम ने। भारत सरकार के अनुसार पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक वन भूमि का विकास व गैर वन उपयोग किए गए राज्य में डाइवर्ट किसने किया है, वो मध्य प्रदेश में। अगर 15 साल पूछा गया, उन्होंने 15 ईयर का बताइए आप हमें, तो आपने पंजाब पे टिक करना है। हाल में किसे लैबोथ्रेक्स भारत की किसकी प्रजाति है, वो है आइसोपोड की। उसके बाद है हाल में ही भारतीय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया का ब्यूरो सदस्य कौन चुना गया, वो संजय सिंह है। हाल में ही भारत का नंबर 1 स्क्वैश खिलाड़ी कौन बना है, अनंत सिंह। हाल में ही किस देश ने NDB में शामिल होने की घोषणा की है, वो है इंडोनेशिया। और हाल में ही पहले समुद्री खेल 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, वो किया जा रहा है मुंबई के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे तो पूछा गया है, हाल में ही भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष कौन चुना गया है, वो चुने गए हैं CS शेट्टी को चुना गया है। उसके साथ साथ कुछ और नियुक्तियां भी हम याद कर लेते हैं जो अभी रिसेंटली चुनी गई हैं। तो सबसे पहले है RBI के जो नए गवर्नर हैं वो संजय मल्होत्रा हैं, जो 26वें हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है, ये भी 26वें हैं। जो उसके बाद जो चुनाव आयुक्त हैं वो विवेक जोशी हैं। PM नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव कांत दास हैं। उसके बाद है मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, अनंत नागेश्वर। उसका नीति आयोग के CEO कौन है, BVR सुब्रमण्यम। बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के मनन कुमार मिश्रा। सैबी के 11वें अध्यक्ष कौन है, तुहिन कांत पांडे। रक्षा लेख महानियंत्रक के है डॉक्टर मयंक शर्मा। उसके बाद है नियंत्रक व महालेखक परीक्षा के हैं संजय मूर्ति। और लेख महायंत्रिका के हैं SS दुबे। हाल में ही जो 34वां जो सरस्वती सम्मान हुआ है 2025 के अंदर, वो किसको दिया गया है, वो साधु भाद्रेश दास को दिया गया है। जो ये प्राइज़ है, जो सम्मान दिया जाता है, ये प्रेजेंट किया जाता है के बिरला फाउंडेशन के थ्रू। ये इसके अंदर 22 लैंग्वेज हैं। और जो संविधान के अकॉर्डिंगली 8वें शेड्यूल के अंदर आता है। जो इसका जो एक्सटेब्लिश जब ये स्टार्ट हुआ था, ये तो 19 जो एक्सटेब्लिशमेंट है इसकी 1991 है। और जो उसमें प्राइस दिया जाता है वो 15 लाख रुपए राशि दी जाती है। उसके साथ साथ कुछ और भी अवार्ड हैं जो रिसेंटली न्यूज़ में रहे हैं। तो सबसे पहला है जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 है, वो जेनी एप्रन क्रियोस को मिला है, जर्मनी में। चंद्रिका टंडन ने अपनी किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता रहा है, त्रिवेणी। उसके बाद है 59 ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसे मिला है, विनोद कुमार शुक्ल को।
संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 मिला है आर के श्रीराम कुमार को। उसके बाद है जो नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 है वो उर्मिला सत्यनारायण को मिला है। उसके बाद है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024, अगर हम हिंदी की बात करें तो गगन गिल को मिला है, अगर हम इंग्लिश की बात करें एस्ट्रिन कायरे को मिला है। उसके बाद है प्रतिजाकर जो पुरस्कार 2025 है लिगु जियाकुन को मिला है, जो कि रहने वाले हैं चाइना के, इसको भी आप ध्यान रखोगे। उसके साथ है एक एक्सरसाइज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जो रिसेंटली भारत और किस देश के बीच में जो नौसैनिक अभ्यास हुआ है इंदर 2025, वो किसके बीच में हुआ है, वो हुआ है रशिया। और उसके साथ साथ कुछ और भी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज को भी डिस्कस करेंगे फैक्ट्स के साथ। तो ये कुछ और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हैं, जैसे धर्म गार्जियन है जो भारत और जापान के बीच में हुआ है, वीर गार्जियन जो है भारत और जापान के बीच में, जीमैक्स युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच में, मैत्री युद्धाभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में, शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में, वरुण भारत और फ्रांस के बीच में, गरुड़ और भारत और फ्रांस के बीच में, शून्य मैत्री जो है भारत और जापान के बीच में, गौसागर जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में, युद्ध अभ्यास जो है भारत और अमेरिका के बीच में, इंदर युद्ध अभ्यास भारत और रूस के बीच में, सूर्य किरण जो युद्ध अभ्यास है वो हुआ है भारत और नेपाल के बीच में। हाल में ही म्यांमार में भूकंप से पीड़ितों के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया है, वो है ब्रह्मा स्टार्ट किया है। इसमें 10,000 लोगों को मरने की आशंका लगाई जा रही है और जो भूकंप की तीव्रता थी वो 7.2 के आसपास बताई जा रही है। उसके साथ साथ भारत सरकार ने बहुत सारे और ऑपरेशन भी चलाए हैं, जैसे कि ऑपरेशन करुणा है जो चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए दिया गया था, ऑपरेशन गंगा जो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों के लिए था, ऑपरेशन देवी शक्ति जो अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए था, ऑपरेशन दोस्त जो तुर्की और सीरिया में आए भूकंप की मदद के लिए था, उसके बाद ऑपरेशन कावेरी जो युद्ध ग्रस्त सूडान में अपने नागरिकों के लिए था, उसके बाद ऑपरेशन मेघदूत जो 1984 में सियाचिन में विजय पाने के लिए था, और जो ऑपरेशन ऑल आउट जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को मारने के लिए था। हाल में ही जो राष्ट्रपति मुर्मू हैं उन्होंने पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन किया 2025 में, वो उसका जो उद्घाटन है वो कहाँ पे किया गया, उसका जो उद्घाटन है वो नई दिल्ली में किया गया। उसके साथ साथ दिल्ली से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISIA का जो 7वां सत्र हुआ है वो भी दिल्ली में हुआ है। 14वां एशियाई मत्स्य पालन जो है जो फिशरी है और जलीय कृषि फॉर्म है वो भी नई दिल्ली में हुआ है। 2025 में पहली बार भारत में होने वाले खो खो वर्ल्ड कप की जो मेजबानी की है वो भी दिल्ली ने की है। यूटी में इलेक्ट्रॉनिक वाहन की नीति 2024 को लागू करने वाला भी दिल्ली है। जनवरी 2025 में दिल्ली सरकार ने पुजारी ग्रंथी सम्मान जो योजना थी वो भी दिल्ली में स्टार्ट हुई है। नई दिल्ली में दलित बच्चों के लिए जो विदेशों से पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए अंबेडकर स्कॉलरशिप की योजना की गई है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है, वो रेखा गुप्ता बनी है और उसके बाद है राजधानी दिल्ली में जो पूसा जो कृषि विज्ञान मेला है वो भी 2025 में दिल्ली में हुआ, जो कि इनका उद्घाटन किसने किया है, शिवराज सिंह चौहान ने किया है। उसके बाद है भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर जो प्लांट है वो भी दिल्ली में हुआ है। और उसके बाद है 2025 फरवरी 2025 में जो कार्बन बाजार में पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्राकृतिक भी नई दिल्ली में हुआ है। भारत की जो सबसे पहले जो स्वदेशी जो इंडिया में बनाई गई मशीन है MRI वो भी दिल्ली में हुई है। वो कौन सी जो आपका हॉस्पिटल है उसका नाम है एम्स, जिसका नाम मतलब फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो हाल में ही कि भारतीय डाक विभाग ने एक स्मृति को डाक टिकट जारी किया है 2025 की बात करें तो वह है माता कर्मा। भगवान कृष्ण की समर्पित अनुयायी माता कर्मा ने अटूट विश्वास, साहस और निस्वार्थ सेवा से का उदाहरण का वो प्रस्तुत किया है। अपनी गहरी भक्ति से प्रेरित होकर भगवान कृष्ण को आशीर्वाद पाने के लिए यात्रा शुरू की थी। पवित्र शहर पुरी में पहुंचने पर मंदिरों के सेवकों ने उनसे पारंपरिक भोजन खिचड़ी बनाने का अनुरोध भी किया था। तो इनके एक जो डाक टिकट है वो जारी की गई है किनके नाम पे, माता कर्मा के नाम पे। हाल में ही एक सूची बनाई गई है जिसमें वर्ल्ड को
वर्ल्ड में कितने ज़्यादा अरबपति लोग हैं उनके बारे में बताया जाता है। तो सूची कौन बनाता है? हुरोन ग्लोबल रिच लिस्ट बनती है 2025 की, बन चुकी है। उसमें सबसे ज़्यादा जो बिलियनियर, जो सबसे ज़्यादा अरबपति जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? वो यूएसए में रहते हैं। पहला नंबर है यूएसए का, दूसरा नंबर आ गया है चाइना का, और तीसरे में है हमारा इंडिया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखोगे। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा पाए गए हैं वो किस में पाए गए हैं? यूएसए में पाए गए हैं। कितने? 870 अरबपति पाए गए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 70 की वृद्धि को दर्शाता है। जबकि जो चीन है बहुत ही कम पीछे है उसे, वो 823 अरबपति के साथ में दूसरे स्थान पर आया है। उसके साथ साथ जिसमें जो पिछले वर्ष की तुलना में 9 की वृद्धि है, जो 2 वर्षों में गिरावट के बाद उलटफेर हुआ है। उसके बाद अगर हम इंडिया जो थर्ड पोजीशन पे आया है उसमें 284 अरबपति के साथ तीसरे नंबर पे है, जिसमें इस साल 13 नए अरबपति और शामिल हुए हैं। हाल में ही ब्रांड एम्बेसडर चुना गया L&T फाइनेंस लिमिटेड ने। तो वो किनको चुना गया है? जसप्रीत जो बुमराह है उनको चुना गया ब्रांड एम्बेसडर। तो अभी जो हाल में ही ब्रांड एम्बेसडर चुने गए उनके बारे में एक फैक्ट जान लेते हैं। तो रोहित शर्मा जियो सिनेमा के हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हैं महेंद्र सिंह धोनी, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के हैं नीरज चोपड़ा, यूनिसेफ इंडिया के हैं करीना कपूर खान, पीएनबी मेट लाइफ की हैं स्मृति मंदान, पंजाब नेशनल बैंक के हैं विराट कोहली, एचडीएफसी लाइफ के हैं ऋषभ पंत, पूमा इंडिया के हैं पीवी संधू, बिसलरी के हैं दीपिका पादुकोण, स्टार स्पोर्ट्स के हैं रणवीर सिंह, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया के स्मृति मंदान, वेलनेस ब्रांड हूप के ब्रांड एम्बेसडर हैं पीवी संधू, मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं शिखर धवन, यूएनएचसीआर के गुडविल एम्बेसडर हैं थियो जेमस बिसलरी, उसके है लीमो नाटा के ब्रांड एम्बेसडर हैं आदित्य रॉय कपूर, तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर हैं पीवी संधू, खान सिस्ट्रोन इंडिया के हैं महेंद्र सिंह धोनी, जो स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं संजना सागी, उसके बाद है लोक चुनाव आयोग 2024 के हैं अंशुमन खुराना। इस वर्ष में एक पुरस्कार दिया गया है, वो जो जिसका नाम है एबल प्राइज़ 2025। इसको ये जो जो मैथमेटिक्स के जो फील्ड होता है मेनली उनको दिया जाता है। इसको ऑस्कर अवार्ड या सॉरी नोबेल पुरस्कार भी बोलते हैं गणित का। तो ये किसे दिया गया है? 2025 का मासेकी काशेवर को दिया गया है। तो ये पुरस्कार गणित के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसको गणित का नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है। 2002-3 के अंदर जीन पियारे को दिया गया था। उसके बाद 2000 ये इसकी जो स्थापना की थी और वो 2002 में नॉर्वे जो सरकार है उनको उनके द्वारा की गई थी। रिसेंटली एक ऐप लॉन्च की गई है, वो है जिसका नाम क्या है? भगीरथ जो है वो ऐप लॉन्च की गई है। वो किसके द्वारा की गई है? एक सीएम है जो पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ये ऐप लॉन्च की गई। रिसेंटली और भी ऐप्स हैं जिनको लॉन्च किया गया। तो सबसे पहला है जो ऐप है वो है हाटी ऐप, जो कि असम सरकार ने की है। निर्माण पोर्टल जो कि कोल इंडिया लिमिटेड ने की है। संज्ञान जो रेलवे सुरक्षा बोर्ड ने की है। उपस्थित पोर्टल जो झारखंड राज्य स्वास्थ्य विभाग ने। सारथी 2.0 ऐप सैबी ने। प्रवाह पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक ने। बूथ राबता पोर्टल जो पंजाब सरकार ने। उसके बाद सारथी पोर्टल जो केंद्रीय सरकार मंत्री अर्जुन मोंडा ने। उसका सी केयर पोर्टल केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने। उसका चौपाल जो ऐप है वो संदीप बंसल ने ग्रेट। हाल में ही एटीपी मोटर्स 1000 के फाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? नावोक जोकोविच। तो गुरुवार 28 मार्च को इन्होंने सेमीफाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रअंदाज खिलाड़ी बनकर इतिहास रचा है, जिनकी जो उम्र थी वो 37 साल 10 महीने की उम्र में सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। हाल में ही भारत और किस देश के बीच में व्यापार को बढ़ाने के लिए लाइबा का गठन किया गया है? श्रीलंका। तो जो श्रीलंका है राजधानी कोलंबो है। मुद्रा जो है श्रीलंका रुपया है। राष्ट्रपति जो है अनूर कुमार दिया नाके हैं। प्रधानमंत्री हिरानी अमर सूर्या हैं। भारत और 2024 के अंदर भारत श्रीलंका के द्विपक्षीय नौसैनिक जो अभ्यास हुआ है, जिसको सिलनेक्स 2024 बोला है। 2024 के अंदर यहाँ पर महिला एशिया जो कप भी आयोजित किया गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। और थैंक यू सो मच। जय हिंद, धन्यवाद।